हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप देखें आप अपने हिसाब से यूज कर लीजिए। बच्चों, आज हम जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे लेसन 3 उसका लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे, जो कि हमारा इसके पहले जो लेक्चर हुआ है उसमें हम पढ़ाए थे टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा, चालक के बैटरी के प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल बनाने से बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, बीच की दूरी पर निर्भर करता है, जो द्रव भरा रहता है उसमें जो लिक्विड होता है उसके घनत्व पर निर्भर करता है, गाढ़ापन पर निर्भर करता है और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल ई है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और टर्मिनल विभवांतर वी हो, तो इसमें संबंध क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल, मोस्ट वेलकम। हम लोग पहले एक बैटरी बनाएंगे, उसके बाद आप लोग को मानकर हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर एक बैटरी है या कोई सेल लगा हुआ है, ऐसा मान लेंगे, और इसमें आंतरिक प्रतिरोध है, ये मान लेते हैं कोई सेल है। क्या ये सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल ई है और रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और इसमें एक बाह्य प्रतिरोध लगा दिया गया है, मतलब एक सेल से बाहर से कोई इंस्ट्रूमेंट, फैन, बल्ब कुछ भी लगा गया है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि यदि हम इस बैटरी का धन टर्मिनल यहाँ मान लेते हैं और माइनस वाला इधर मान लेते हैं, तो बैटरी के बाहर का जो विभवांतर होगा, प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो बाहर के यदि बैटरी से प्रवाहित धारा आई हो तो आई धारा यहाँ से यदि निकलेगी तो वही करंट इसमें भी जाएगी और वही करंट इसमें भी आएगी, वही करंट इसमें आएगी। तो हम ये देखेंगे कि यदि बैटरी के भीतर भी करंट कितना जा रहा है, आई, तो हम ये देखेंगे कि बैटरी के भीतर जो विभव का पतन होगा इसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण वो कितना होगा। तो हम लिख लेंगे कि बैटरी के भीतर जो है विभव पतन, मान लेते हैं कि वी डैश है, कितना है वी डैश, कितना हो जाएगा वी डैश का मान, आई इंटू स्मॉल आर, और बाहर विभवांतर मान लेंगे कि टर्मिनल विभवांतर वी है और वी कितना होगा, आई इंटू कैपिटल आर के बराबर होगा। अब जो ये बैटरी का विद्युत वाहक बल होगा ये दो खंडों में बटेगा, ये वोल्टेज दो खंडों में बटेगा, एक तो बाहर देगा जिसको हम लोग टर्मिनल विभवांतर के नाम से जानेंगे, दूसरी बात ये अंदर एक विभव पतन होगा, इसके विभव का क्षीण होगा क्योंकि अंदर भी प्रतिरोध लगेगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जिसके कारण अंदर भी विभव का पतन हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा मानेंगे क्योंकि आपके यदि यूपी बोर्ड में आएगा तो आपको बिना माने नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, लिखना पड़ेगा मानकर। तो हम मानेंगे कैसे, माना एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई व आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक स्मॉल आर है, जो कि कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है ये तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई कुंजी लगा दें या स्विच लगा दें जिसको हम लोग कहते हैं के कुंजी के बंद होने पर सेल से प्रवाहित धारा सेल से प्रवाहित धारा आई हो। तो अब हम निकालेंगे कि ये जो टर्मिनल विभवांतर है ये कितना होगा। तो यानी बैटरी के बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध के में बाह्य प्रतिरोध या लिख दें टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, V होगा, और बाहर कितनी धारा जा रही है, I। हम ये मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो
जो वोल्टेज है वो समान है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसमें कोई प्रतिरोध का हानि नहीं हुआ है, तो केवल प्रतिरोध का हानि, सॉरी इसमें वोल्टेज का हानि होगा। धारा यही तो खाएगा, फैन तो खाएगा वोल्टेज। तो हम इसको लिखेंगे I इंटू कैपिटल R। क्लियर। उसके बाद लिखेंगे सेल के अंदर, भाई सेल के अंदर भी धारा जा रही है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध है, तो इसमें भी कोई करंट का लॉस होगा। तो सेल के भीतर विभव पतन, सेल के भीतर विभव पतन, यानी जब इसके भीतर जाएंगे तब कितना वोल्टेज का हमारा पतन होगा, कितना लॉस होगा, हम मान लेंगे कि V डैश होगा, वो भी I इंटू प्रतिरोध कितना है अंदर, स्मॉल r होगा। अब बताइए इस सेल ने दो लोगों को अपना विभव, तो अपना वोल्टेज दो लोगों को बांटा, किसको किसको, एक तो बाहर बांटा, बाहर दे दिया, और एक कहाँ गया, अंदर की ओर गया। तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल या सेल का विद्युत वाहक बल बराबर सेल का EMF बराबर V प्लस V डैश, और सेल का विद्युत वाहक बल कितना माने हम, E, टर्मिनल विभवांतर V, और V डैश का मान क्या होगा, I इंटू स्मॉल r। अब आप B को रोकिए, इनको इधर लाएंगे तो आ जाएगा V इक्वल टू E माइनस IR। दिस इज द रिलेशन, ये अपना संबंध होता है। ठीक है। अब मान लीजिए हमें टर्मिनल वोल्टेज ना दे, तब निकालना हो तो क्या करेंगे, जहां टर्मिनल वोल्टेज है तहां ओम के नियम से I इंटू कैपिटल R रख दीजिए, क्योंकि बाहर की बात हो रही है यहाँ पर, E माइनस IR। इसको इधर लाएंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मतलब ये किसी, तो ये क्या आ जाएगा, सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा का फार्मूला जाएगा। यानी यदि कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध दे देगा, बाह्य प्रतिरोध दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्रवाहित धारा होगा E बटा टोटल R, मतलब ये R और ये वाला R दोनों R जोड़ देंगे। ठीक है, तभी हमें प्रवाहित धारा का मान मिलेगा। ये आपका संबंध होता है। अच्छा, इसमें एक बात ये समझा रही है, यदि E का मान, अच्छा तो ये तो परिपथ हमारा बंद हो, मतलब परिपथ से धारा बह रही हो, बैटरी से धारा निकल रही हो, तो सेल हमारा कैसा हो रहा है, आवेशित हो रहा है, निरावेशित हो रहा है, निरावेशित हो रहा है भाई। आवेशित का मतलब ये करंट ले रहा हो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जैसे मैंने स्विच को ऑन किया ये करंट दे रहा है, फैन चला रहा है, तो ये क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। उस समय आप बताइए जब ये निरावेशित हो रहा होगा, तो उस समय की बात करिए जब ये निरावेशित हो रहा हो, तब जो है निरावेशित होने का मतलब ये हुआ कि उस समय ये जो वोल्टेज होगा E जो है E से कम होगा या ज़्यादा होगा, V E से कम होगा या ज़्यादा होगा, अरे V हमारा कम था ना, बोलो, तभी तो E में से कुछ घटाए हैं, तभी इसके बराबर हो पाया है बेचारा, बोलो, ऐसे तो हुआ है। अरे V हमारा कम रहा होगा, तभी तो इसमें से कुछ घटाने पर इसके बराबर आया है। तो लिखेंगे जब कुंजी बंद हो, मतलब सेल क्या हो, सेल निरावेशित हो रहा हो, निरावेशित हो रहा हो, तो टर्मिनल विभवांतर कम होगा किससे, विद्युत वाहक बल से। और जाहिर सी बात है यदि कोई हम बैटरी लाएंगे तो उसका वोल्टेज 1.5 है, तो जो हमें देगा तो 1.5 से कम ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ प्रतिरोध, कुछ वोल्टेज का खपत होगा। क्लियर। तो ये आपका रहा टर्मिनल विभवांतर V, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध। यहीं से यदि हम I का मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, जैसा आपसे पूछेगा वैसे निकालेंगे। ध्यान रखिएगा E क्या है, विद्युत वाहक बल है। ठीक है, विद्युत वाहक बल है। ये कौन सी राशि है, अदिश या सदिश, आप विद्युत वाहक बल है ना, तो कौन सी राशि होगी, बल कौन सी राशि होती है, सदिश। तो यहाँ क्या होगा, ये सदिश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नाम तो विद्युत वाहक बल है, लेकिन है क्या ये वोल्टेज, क्या है, एक विभवांतर है। नाम भले विद्युत वाहक बल है, लेकिन एज अ पोटेंशियल एक वोल्टेज है, एक टेंशन जिसको हम कहते हैं, तनाव है यहाँ पर। ठीक है,
अब वो तनाव नहीं बल वाला तनाव, ठीक है, वो दूसरा तनाव होगा। यहाँ पर ये वोल्टेज होगा और इसीलिए क्या होगा, अदिश रास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो सदिश विद्युत वाहक बल पूछ ले, आप पीछे बल देखें जुड़ते लगा दीजिए सदिश रास, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा ना, नोट कीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब जैसे हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर में पढ़े हैं संधारित्रों का संयोजन, प्रतिरोध में पढ़े हैं प्रतिरोधों का संयोजन, ऐसे आज पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक सेल से काम ना चल रहा हो, कई सेलों को हमें जोड़ना है, तो हम किस प्रकार से जोड़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें करंट मिल जाए, ठीक है। तो इसको हम सेलों को 3 प्रकार से जोड़ते हैं। एक डिफिनीशन आता है बैटरी किसे कहते हैं, तो लिख देंगे सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग इसमें 3 तरह से जोड़ेंगे, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम और तीसरा मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे। किस मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला हेडिंग लगाएंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें होगा क्या, हम माना पहले इसका डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद मानने वाली बात। जिससे होगा कि कोई पहला सेल है, मान लेते हैं E1 और इसका प्रतिरोध कितना है, कोई दूसरा सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध होगा, कोई तीसरा सेल है, ऐसे डाट डाट हम मान लेंगे कि N सेल जुड़े हैं। कितने सेल जुड़े हैं, N सेल जोड़े गए हैं। उसके बाद एक भाई तमाम सेल जोड़ने के बाद एक बड़ा सा पंखा या टार्च लगाएंगे, यानी एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगाए हैं। क्या लगाए हैं, कैपिटल R लगाए हैं। अब मान लेंगे जितने सेल जुड़े हैं सबका विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोधी, सबका विद्युत वाहक बल क्या है, समान है। वैसे डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल समान के लिए दे रखा है, डिफरेंट करने पर थोड़ा टिपिकल बन जाएगा इसलिए। अच्छा देखिए, जब सबका सिरा एक ही तरफ है तो सबसे धारा निकलेगी, सभी से धारा निकलेगी ना। तो मान लीजिए जो टोटल करंट आ रहा है वो आई आ रहा है, बस हमें इस करंट का मान निकाल लेना है कि धारा कितनी प्रवाहित होगी, ठीक ठाक होगी या नहीं होगी। अब मानेंगे कैसे, माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और सभी सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। पहले श्रेणी क्रम संयोजन का एक डिफिनीशन छोटा सा लिख देते हैं। कहाँ लिख दें, किधर लिख दें, इधर लिख देते हैं। जैसे मानेंगे यदि पहले सेल का ऋण टर्मिनल कमा दूसरे सेल के धन टर्मिनल से हुआ, दूसरे का ऋण तीसरे के धन टर्मिनल से, इसी प्रकार आगे जुड़े हों तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे। अब जोड़े गए हैं तो अब हम ये देखेंगे
ये प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, सबकी दिशा समान है। ध्यान रखिएगा यदि इनका चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस करना पड़ेगा, तो सबकी दिशा क्या है, समान है। तो टोटल यानी पूरे सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, या हम लिखते हैं बैटरी का, बैटरी बनाया है ना, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, पहले का E, दूसरे का E, तीसरे का E, कितने जुड़े हैं, n टाइम्स तक। कितने सेल जुड़े हैं, n। अच्छा बताइए, मान लीजिए पहले का E है, दूसरे का E है, तीसरे का E है, तो सब मिलकर कितना हो जाएगा, n इंटू ई नहीं हो जाएगा, बोलो। इससे ई तो 2e, 3e तो 3e, तो इससे n e है ना, n बार जुड़े हैं तो n ही हो जाएगा। अब आंतरिक प्रतिरोध जोड़ लीजिए, या कुल आंतरिक प्रतिरोध, R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 डॉट, कितने टाइम तक, n टाइम तक, तो कितना हो जाएगा, n R हो जाएगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो n R तो रहेगा, लेकिन इसी के साथ श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा है, बाहर वाला, तो वो भी हो जाएगा। अब निकालेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा I बराबर n E अपान कुल प्रतिरोध n R, ये आ जाएगा फार्मूला। अब इसमें कुछ कंडीशन लगेंगे। कंडीशन क्या लगेगा, यदि बाह्य प्रतिरोध जो है बहुत कम हो, किसकी तुलना में, R की तुलना में। मान लीजिए 0.1 ओम का है, ये 20 ओम है, तो उसकी तुलना में क्या है, नगण्य है, तो स्मॉल r क्या कर जाएगा, टाइम्स टू 0 कर जाएगा। अब जब स्मॉल टाइम्स टू 0 कर जाएगा तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, n E अपान कैपिटल R प्लस 0, मतलब I इक्वल टू n इंटू E अपान R। अच्छा, E अपान R होगा क्या, E अपान R जो है, या हम लिख देंगे E अपान R एक सेल से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा है, क्या है, एक सेल से प्रवाहित धारा है। कितने सेल लगे हैं, n सेल से। एक सेल से यदि 1 एम्पियर है तो n सेल से क्या होगा, n एम्पियर हो जाएगा। अगर ये से 2 है और 20 जोड़ दिया तो 2 दूना 40 एम्पियर। मतलब ये हो रहा है कि ये जितने सेल जोड़ रहे हैं सबसे हमारा फायदा हो रहा है। एक सेल जोड़ेंगे तो 1 गुना, 2 सेल जोड़ेंगे 2 गुना, n सेल जोड़ेंगे तो n गुना। मतलब ये निकला, यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, नगण्य हो, तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मैं बोले दे रहा हूँ कि यदि मान लीजिए बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा हो, किसकी तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध, या आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो जो है श्रेणी को जो सेलों हैं उनको कैसे जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि धारा उतने गुने मिलेगी जितना एक सेल से मिलेगी, उतना जोड़कर मिलेगी। ठीक है, तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए हम लोग सेलों को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग ले रहे हैं, नोट कीजिए। चले बच्चे देखिए, इसमें कुछ चीज़ें और हम लोग देखेंगे। जिसमें मान लीजिए धारा का मान हमें बढ़ा हुआ प्राप्त होना है, तो यदि बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक हो या धारा का मान बढ़ा हुआ प्राप्त करना चाहिए, और बाह्य प्रतिरोध अधिक हो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, तो परिपथों की किस क्रम में जोड़ेंगे, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए लिख लेंगे इसी के नीचे, परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। जब कैपिटल R बहुत बड़ा हो किसकी तुलना में, स्मॉल r के, तब। दूसरी बात क्या होना चाहिए, पर ये दूसरा कंडीशन ये है कि यदि आंतरिक प्रतिरोध
अच्छा ये कंडीशन ये हमारे लिखे कि यदि आर का मान बहुत ज़्यादा हो किसकी तुलना में, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का मान 0 हो जाएगा, तो जो प्रवाहित धारा होगी एन ई अपान मतलब आई इक्वल टू एन ई अपान ई एन इंटू स्मॉल आर, एन से एन कट गया, मतलब आई इक्वल टू एन आर अपान ई। मतलब ये निखर कर समझ में आया कि यदि बाह्य आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें उतने ही धारा प्राप्त होगी सभी सेलों को मिलाकर जितना कि एक सेल से प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद नोट कर लीजिएगा। यानी यदि हम आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा हो बाह्य तुलना में तो क्या करेंगे, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा, जब बाह्य प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो आंतरिक प्रतिरोध कम हो। ठीक है, तभी जोड़ेंगे। ठीक है, बस आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के लेक्चर हम लोग कल होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, गुड बाय।